जी वेलकम बैक। अच्छा क्लास, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको लेक्चर दिया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में सेंड की जाएगी। तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रुप जो उनका व्हाट्सएप का बना हुआ है, उसमें आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी ताकि आप उन रिकॉर्डिंग्स को देखकर अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकें। ये जो फर्स्ट क्लास है, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं प्रीवियस बैच के, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप बच्चों के साथ, और आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें आपने एक दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो आपका कोई लेक्चर जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। amazon जो है वो एक चेन की तरह है। amazon जो है वो एक चेन की तरह है। ये चेन अगर ब्रेक हो जाएगी तो आप इसको सीख नहीं सकेंगे। तो ये चेन कैसे ब्रेक होगी? जब आप लेक्चर मिस करेंगे या आप असाइनमेंट को मिस कर देंगे। तो आपका लेक्चर और आपकी असाइनमेंट कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी मैडम। जी हमारे साथ सुल्तान है। सुल्तान भी हमारे स्टूडेंट हैं और मेरा ख्याल है सुल्तान ने भी तकरीबन एक मंथ नहीं हुआ इन्हें भी हमसे अटैच हुए हुए। सुल्तान आपको आवाज आ रही है? म्यूट हो। मैम आपकी आवाज यस। बहुत पीछे से आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही। हाँ तो बच्चे बताएं यस ना, अगर मैम। पीछे से आ रही है तो बताएंगे तो फिर ही मुझे पता चलेगा ना। दीदी मैम अब आई है सुल्तान वॉइस अब। अब आइए। हाँ दीदी जी, अब मैम। मैंने फोन पास किया जी। अच्छा, जी। जब भी आवाज डाउन हो हमें यहाँ पे नहीं पता चलता, आप लोग बताएंगे तो हमें आइडिया होगा, आप फौरी बता दिया करें, ठीक है? अच्छा, सुल्तान बताएं थोड़ा सा। सुल्तान के पास भी जी आज टाइम नहीं है हमारे साथ 2 मिनट आने के नो। लिए। नो आज नो मैम, माशाल्लाह ऐसी बात। सुल्तान की फर्स्ट अर्निंग आई है, ठीक है? सबसे पहले तो वेरी कांग्रेचुलेशन सुल्तान, आपको बहुत मुबारक हो। और मेरी और आपकी जो डील डन हुई हुई है ना कि आपकी अर्निंग पे आपने मुझे कहाँ लेके जाना है, ठीक है ना? उस डील पे हम चलेंगे यस। अब इंशाल्लाह कल। आप इंशाल्लाह बताएं, अपना मैम। एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं क्लास को कि आपने कितनी अभी तक क्लासेस ली हैं। मेरा ख्याल 1 महीना नहीं हुआ अभी तक इन्हें क्लास लेते हुए नो। ना। ऐसा ही है मुझे सुल्तान? अभी एक मंथ कंप्लीट नहीं हुआ तो। नहीं हुआ जी। साल का जी सुल्तान बताएं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इनके साथ। शुक्रिया था ना। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, अपना माइक ठीक करें। मैं जब फर्स्ट डे गया था ना, तो सर ने यही जी बात रखी कि मेहनत करवाना मेरा काम है, करना मेहनत आपका काम है, और अर्निंग करवाना मेरा काम है। तो अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है कि आज आज सर ने मेरे पे मेहनत की, और मैंने साथ खुद मेरी भी थोड़ी सी मेहनत तो आज देख लें आपके सामने। नहीं नहीं, थोड़ी नहीं है, माशाल्लाह आपकी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है इस बच्चे की। वो बच्चा जो देखें कोर्स खत्म होने से पहले अर्निंग कर रहा है, माशाल्लाह उस बच्चे की कितनी मेहनत होगी। बताएं सुल्तान, ज्यादा। आज आपने अपनी प्रोडक्ट सेल की है माशाल्लाह से। यस मैम, बिल्कुल। अच्छा, आयशा पूछ रही है कि पहली अर्निंग कितनी आई है, और क्वेश्चन था इनका। सुल्तान मेरी बताएं, आपने कितने डॉलर में सेल की? मैंने $50 की सेल की प्रोडक्ट। $50 में इलेवन सेल थाउजेंड की है, ठीक है? हाँ जी, इलेवन इन्होंने थाउजेंड 50 पाकिस्तानी रुपीज। $11,000 $50 इनको आए, और जब पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किए तो वो 11,000 बने। और मैं कह रही हूँ कि आप यकीन करें, स्टूडेंट्स हमारे पास आती हैं जिन्होंने एमए किया होता है और प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रही है। मैं हर उस बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में 5 से 6 6 से 8 हजार की जॉब कर रहा है, मैं कहती हूँ छोड़ के अमेजोन में आए, ठीक है ना? देखें माशाल्लाह, एक दिन की अर्निंग जो है 11,000 है, कहाँ पूरे महीने बाद जाके 10 से 15 हजार रुपया मिलते हैं ऐसी टाइम टेकिंग जॉब के बाद। और घर में बैठ के बड़े कंफर्टेबल जो है वो एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, और किसी का कोई बर्डन भी नहीं है, आपका अपना काम है, जब दिल करे करें, जब दिल करे छोड़ दें। सुल्तान को कल मैं इनके सेशन में गई हूँ, ये फिजिकली सेशन है इधर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट में, ये हमारे वहाँ के स्टूडेंट हैं। सुल्तान को जब मैं गई हूँ तो इन्होंने कहा मैम क्लाइंट के साथ ये मेरी कन्वर्सेशन चल रही है। मैंने कहा बच्चे, एक दिन में आपकी अर्निंग आनी चाहिए, आपकी अर्निंग आई तो आपने मुझे पिज्जा खिलाना है फोक कर नाइफ पे जाके। तो ये बच्चा हंस पड़ा, कहता ठीक है मैम, मैं आपको लेके जाऊंगा, आपने दुआ करनी है। तो अल्लाह का शुक्र, जब इसने सुबह मैसेज देखा कि मैम मेरी अर्निंग आ गई, उन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हुए थे, तो बहुत खुशी हुई इस बच्चे के देख के। और अल्लाह ताला आपके भी सारे बैच को ही कामयाब करे। सुल्तान, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और थैंक यू मैम। आमीन।
और कोई बात आप इनसे शेयर करना चाहेंगे सुल्तान? आपको क्या चीज बस पसंद है मैं यही बात शेयर करना पैटर्न चाहूंगा मतलब कि जैसे हाँ पढ़ाने में? जो असाइनमेंट सर दें, सर अपना जो भी हम जिस तरीके से हमें सर ने करवाया वैसी उसी वे से सर आपको करवाएंगे, तो आप वैसे ही करें इंशाल्लाह। आप भी एक माह में अर्निंग करना इंशाल्लाह जरूर स्टार्ट करें। और सुल्तान इनको बता दें कि सर ने छोड़ना नहीं है, जिससे असाइनमेंट ना की मैम ही छोड़ देती है, सर नहीं छोड़ते। यस ये सुल्तान यस बिल्कुल। बच्चों पे इतनी फिर सख्ती होने लगी थी कि मैं फिर वहां जाने लगी इन बच्चों के लिए थोड़ा सा। जी जी इसी तरह ही। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ यस देखे बच्चे, वो आपकी ना कामयाबी आपकी सक्सेस के लिए होती है, वो भी एक चीज। अगर वो भी थोड़ी सी साथ साथ ना हो ना, बड़ा हम इन्वायरमेंट ही फ्रेंडली बहुत ही ज्यादा करें, तो फिर आप भी उस लेवल का काम नहीं कर पाएंगे कि आप इतनी जल्दी अर्निंग पे आ जाएंगे, ठीक है ना? वो चीज भी जरूरी है आपके लिए। तो उसको आपने बिल्कुल नहीं माइंड में लेके आना कि सख्ती होती है। जहाँ पे जो है टीचर का हाथ भी लग जाए, दोजख की आग आपके जिस्म के उस हिस्से पे हराम हो जाती है, ठीक है ना? तो आपने जो भी बर्दाश्त करना है टीचर का, तो आपके फायदे के लिए ही होता है सारा। तो वेरी वेल डन, और बहुत सी गुड विशेष हैं आपके लिए सुल्तान। आगे भी आप इंशाल्लाह ऐसे ही कामयाब होके काम इंशाल्लाह करें। मैम। जी सुल्तान, आप जा सकती हैं, आप बिल्कुल अपना काम करें। अच्छा, थैंक यू मैम। हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच जी। अच्छा सुल्तान, मुझे ये बताएं कि पढ़ाया मैंने, मेहनत मैंने करवाई, सारा कुछ मैंने करवाया, ये पिज्जा खिलाना है आपने मैडम को सिर्फ? सर आप भी साथ हैं, आप फर्स्ट है फिर। मुझे तो आप भूल ही गए हो भाई सारे इस अपने मैडम के और अपने चक्कर में। ये क्या हुआ भाई? खामोश हो गए हो अब? चलो कोई बात नहीं। आपने डराया ही इतना हुआ है बच्चों को। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी, मारिया भी होगी, राबिया तबस्सुम। जी राबिया, अनम्यूट हो, जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। देखें आज मेरी बात सुने, मैं पहले देख लूं। वालेकुम सलाम, एक मिनट राबिया, मैं आपको थोड़ा काट रही हूँ, सॉरी। देखिए, आपका इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी है। आज आप ये कहेंगे कि हमारी फर्स्ट क्लास थी और ये ऐसी मैम और सर ने गुजार दी। आपने काम करना है एक फैमिली की तरह। हमने 2 महीने साथ रहना है, और उसके बाद भी इंशाल्लाह अमेज़न का काम है जो अपने माइंड में रखें। कोई भी टॉप का स्टूडेंट भी होगा ना, वो कभी ये ना सोचे कि मैं अकेला एक साइड पे होकर काम कर लूंगा। ये आपको कंबाइन ग्रुप में चलना पड़ता है, आपको हेल्प की जरूरत होती है। टीम वर्क है ये, जितना टीम में होंगे आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है? तो इसलिए इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है सबका, सबके लिए। जी राबिया, ओवर टू यू। मेरा नाम राबिया वालेकुम तबस्सुम है सलाम। और मैं समुंदरी से हूँ। राबिया, अपना थोड़ा सा माइक पास मैं करें। एमकॉम किया हुआ है मैंने। जी जी मैं, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। हेलो जी जी जी, मैं, आप जी मैम, बताएं, मेरा बोलें। नाम राबिया है और मैं एमकॉम किया हुआ है मैम मैंने। मैम जी असल मैं सफर में हूँ, शायद इस वजह से मेरी आवाज का थोड़ा इशू चल जी रहा जी जी है। मेरी फर्स्ट क्लास से थी आज, तो मैं इसको मतलब फर्स्ट डे से ही जो है ना वो ये नहीं अपना कोई एक्सक्यूज सामने नहीं रखना चाह रही थी, इसको सफर में भी लेनी थी। मुझे जो है वो राबिया, थोड़ा माइक पास प्लेटफॉर्म कर का लें बड़ा प्लीज, ज़्यादा थोड़ा है। सा माइक पास कर लें। मैं, आप ठीक है मैम? जी जी, थोड़ा माइक पास करें। मुझे है वो मेरी मैंने ऑलरेडी एक राबिया, आपकी आवाज नहीं आ मेरी रही, जब चलें वो थोड़ा सा। फर्स्ट असाइनमेंट आई, जी जब मेरी फर्स्ट असाइनमेंट आई तो मुझे जो है वो काफ़ी मुश्किल का सामना हो रहा था। तो मैंने ना किया था यूट्यूब से सर्च और नेट से काफ़ी सर्च वगैरह स्टार्ट की जब, तो मुझे उधर से ना आपका ये जो है एक असाइनमेंट मिली थी। थोड़ा आइडिया हुआ था कि किस तरह की असाइनमेंट होती है। तो उधर से मैंने फिर मैम स्वेरिया को टच किया और मुझे, जब मैंने उनसे पहले दिन बात की तभी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसे लगा कि वाकई में मेरी कोई हेल्प कर सकता है, तो इधर से हो जाएगी। ठीक, वेरी गुड, इंशाल्लाह तो आपको काम करवाएंगे। मेरी बहुत ये उबाड़ा कोशिश है। से इंशाल्लाह। नहीं मैम, राबिया समुंदरी से। आप, अच्छा अच्छा, आप समुद्री से हैं, ठीक जी मैम। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। मैं भी सॉरी, गलत हो गया। हाँ जी, राबिया का मुझे अब पता चला ये समुद्री से हैं। और अच्छा, मेरे ख्याल में आपने कहीं से कोर्स किया भी हुआ है ऑलरेडी।
जी मैम स्टार्ट किया हुआ है और उसकी जो आपने ज्वाइन फर्स्ट किया था? हाँ असाइनमेंट थी बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल। राबिया, और आपकी उसकी जो मेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन असाइनमेंट कहाँ हुई थी? कहीं फेसबुक पे हुई थी शायद आपकी मेरी कन्वर्सेशन, जो आपने यूट्यूब से नंबर लिया था? यूट्यूब से मैम नंबर लिया था आपका और हाँ, मैं व्हाट्सएप पे। थोड़ा क्लास को बताती हूँ। जी जी बिल्कुल, राबिया ने भी बड़ा वेट किया सेशन के लिए, और मैं थोड़ा सा इनका आपको बताती चलूँ कि इन्होंने कहीं ज्वाइन किया हुआ था। और देखिए, आप ग्रुप में मैं, आप अनम्यूट हो, आप म्यूट हो जाए राबिया, आप म्यूट हो जाए काइंडली। अच्छा, ये ना थी बड़ी साठ हुई, इन्होंने कहीं से नंबर लिया और इन्होंने कहा मैम ऐसे मैंने फीस पे कर दी है और मैं सीख रही हूँ, तो ग्रुप बना हुआ है, मैंने क्वेश्चन किया ग्रुप में, तो मैम ने मुझे एग्जिट कर दिया है कि आपने क्वेश्चन क्यों किया ग्रुप में। तो मैंने इन्हें सिर्फ इतना बताया कि देखिए बच्चे, आपके ग्रुप में मैं और सर जो है 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। अगर कहीं हम बिजी हैं तो हम अपनी जगह कोई आपको ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा पर्सन आपको देंगे जो आपकी हर टाइम 24 और आपकी जो है ना वो हेल्प कर सके, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन 100 बार भी पूछें तो 100 बार भी हम आपको एक बार भी कहें कि हमने आपको इसका आंसर नहीं करना। तो इसी चीज से ये बड़ी इंप्रेस हुई कि मैंने उस ग्रुप में क्वेश्चन कर दिया, एक असाइनमेंट मिली हुई थी तो मुझे असाइनमेंट नहीं करनी आ रही थी, तो मैंने क्वेश्चन किया तो मैम ने मुझे एग्जिट कर दिया कि जी आप ग्रुप में क्वेश्चन क्यों कर रही हैं, तो आप ये कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकती। तो मैंने इसको बड़ी तसल्ली दी, और ये तब से इन्होंने बड़ा वेट किया ये सेशन स्टार्ट होने के लिए। तो इनशाला वेरी गुड लक राबिया फॉर यू, आपको काम करवाएंगे, आपकी अर्निंग करवाएंगे, जितना आपने वेट किया है इनशाला आपको वैसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। उमर तारक हैं जी हमारे साथ। उमर, आप अनम्यूट हो। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है। उमर, आप देख लें, एक महीने में सीखे कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि अब टीचर्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है। नहीं बस मैम थोड़ी अब सी मैं मसरूफियत मैसेजेस थी कर तो। रही हूँ कि बच्चे हमें ज्वाइन करें, हमें ज्वाइन करें, तो कोई तैयार नहीं है, और किसी के पास टाइम नहीं है। तो ठीक है बच्चे, फिर अभी तक आप बताएं कि आपके लिए हमारे पास टाइम है कि नहीं। आप पहले ये बात बताएं कि आप किसी टाइम भी मैसेज करते हैं तो मैं और सर, क्या ऐसा कभी हुआ कि हम आपको रिप्लाई ना करें अभी तक? नहीं नहीं मैम, इस तरह कभी नहीं हुआ। बेशक रात को एक चलें, 12-1 बजे भी टेक्स्ट कर लें तो भी रिप्लाई आता है, अलग बिल्कुल से। जी। उमर, आप बताएं। उमर, ये हमारा जूम बैच 3 है, और उमर हमारे जूम बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, और ये टॉप के स्टूडेंट थे मेरे उस बैच में, जिनसे मुझे बहुत ही आप कह लें कि इनसे मुझे उम्मीद थी कि सबसे पहले जो मेरी अर्निंग आएगी ना वो इस बच्चे की आएगी, लेकिन हुआ क्या, इंशाल्लाह आएंगी। ये भी बहुत से क्लाइंट्स के साथ अटैच हैं और बड़ी अच्छी हाई लेवल की मीटिंग्स कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया जी, कोर्स के मिड में इन्होंने, इनकी एंगेजमेंट हो गई, और जैसे ही इनकी एंगेजमेंट हुई, ये बच्चा तो काम से ही गया ना, हाथ से भी गया और काम से भी गया। अब इसको खींच के लेके आ रहे हैं हम दोबारा काम की तरफ, और इंशाल्लाह काम करवाएंगे। जी उमर, बताएं थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हमारे साथ ये टाइम, और कैसा आपने सीखा, जी और सबसे आप पहले कितने सबको क्लाइंट्स जो के है साथ वो, अब अटैच हैं और काम कर रहे हैं? जी सबसे पहले सारी क्लास को अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह है कि मैंने जो है ना इसी तरह देखा था फेसबुक पे, ठीक है, और यूट्यूब पे। तो मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था और मैं तकरीबन 1.5-2 साल से इस चीज़ के पीछे जो है ना वो फिर रहा था। तो कोई जो है ना सारे बस फीसों के चक्करों में थे, और कोई जो है ना बस सिखाने के नाम नहीं लेता था। तो बस वो कोई इस तरह की जब लम्हा था, कोई दुआ थी, जो है ना मैं सर और मैम तक पहुँच गया। और अल्लाह का शुक्र है, अब सिर्फ जस्ट 1 महीने में इन्होंने इतना नॉलेज दे दिया है कि अब मैं माशाल्लाह ऐसे-ऐसे क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, ठीक है, जो माशाल्लाह 5-5, 6-6, 7-7 साल से जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज हमारे पास 1 मंथ में सर और मैम ने हमें जो है ना वो गेन कर दिया है कि अब हम उनके साथ बैठ के बड़ी तसल्ली से उनको बात करते हैं, उनको फ़ील नहीं होने देते कि हमने जो है, मतलब ये इतना टाइम हुआ है हमें काम करते हुए, अभी कुछ अरसा और ऐसे-ऐसे मैंने देखे हैं जो साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल हो गया वीएस हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं पता जो अल्हम्दुलिल्लाह सर और मैम ने हमें वो चीज़ें बताई। तो माशाल्लाह इसमें जो है बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी अर्निंग है इसमें। आप अर्निंग कर कर के थक जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो है ना अर्निंग कम नहीं होती। आप थकते हैं, अर्निंग नहीं थकती इसमें। और ना इसमें कोई क्लाइंट का इशू है माशाल्लाह। हर जगह जो है ना काम आप इस तरह ये सीखेंगे और करेंगे कि आप जो है फिर इसी में ही खो जाएँगे, सब बाकी सारी चीज़ें भूल जाएँगे। जी मैम। जी मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो?
जी उमर, आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया। उमर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे क्लाइंट्स के साथ अटैच हैं, इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। इनका हो ये गया कि अब ये अब्रॉड जाने वाले हैं और इंशाल्लाह वहां जाके कंटिन्यू करेंगे अपना काम, अपने अकाउंट पे करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सी गुड लक आपके लिए उमर, थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब रिमशा ताहिर हमारे साथ। रिमशा अनम्यूट हो, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं रिमशा। नहीं आवाज नहीं आ रही, अपना माइक पास करें। जी जी, अपना माइक पास करें। जी अब आ रही है आवाज? जी जी आवाज आ रही है, वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है? मुझे तो मैं मेरा नाम रिमशा है और जी मैं जी जी आ रही है आवाज जी। मुझे लगता है शायद इंटरनेट का इशू है, मेरी आवाज आपको लेट पहुंच रही है। जी जी आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी रिमशा आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। ओके मैम, मेरा नाम रिमशा ताहिर है और मैं टोबा टेक्स से हूँ। मैंने बीएस किया इंटीरियर डिजाइनिंग में और मुझे मेरे कुछ कजन्स हैं, फैमिली में कुछ लोग हैं वो अमेजोन करते थे, तो मुझे उससे भी आइडिया था इसका। और तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। पहले मैंने अपने एनेबलर्स में फी वगैरह सबमिट कराई, तो इशू हो गया, मैं क्लासेस नहीं ले सकती। फिर अभी रिसेंटली मेरे तो कजन्स ने आपसे सीखा है, तो उन्होंने फिर मुझे बताया और हमारे थोड़े बहुत खुद से भी टर्म्स हैं, तो फिर मैंने अब आपसे ज्वाइन हुई और अपना इधर से सीखूंगी इंशाल्लाह। ठीक है रिमशा, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप हेडफोन या हैंड फ्री यूज कर रहे हैं जूम पे, इसके बगैर जो है ना वो आपका वॉल्यूम क्लियर नहीं है। ठीक है चलें, ठीक है, गुड लक फॉर यू। इंशाल्लाह काम करें, क्लास मिस नहीं करनी, असाइनमेंट मिस नहीं करनी, बाकी इंशाल्लाह जो है ना आपको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। सुनैना अनम्यूट हो। सुनैना आपको मेरी आवाज आ रही है? ये नाम भी बड़ा मुश्किल से है, पता नहीं मैं ठीक भी ले रही हूँ कि नहीं। अनम्यूट हो और बताएं कुछ। आपको आवाज आ रही है सुनैना मेरी? उनकी आवाज नहीं आ रही, वो म्यूट है। अनम्यूट हो फिर आपकी आवाज आएगी बच्चे, उनकी आवाज नहीं आ रही। जी तो बस हम आप अनम्यूट हो, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरी आवाज जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम ओकाड़ा। और जी जैसे मेरी आपसे पहले बात हुई, मैंने आपको बताया था आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन डीपीएस ओकाड़ा फॉर 15 years और नाउ आई वांट टू लीव माय जॉब, दैट्स व्हाई आई जॉइंड अमेज़न। तो बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह अच्छा जाएगा ये कोर्स और हम बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। जी क्लास अब थोड़ा मैं बताऊं माशाल्लाह। तबस्सुम का, थोड़ा मैं बताऊं तबस्सुम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूट्यूब से हमारी वीडियो देखी और यूट्यूब से वीडियो देख के ही हमें फैसलाबाद मिलने के लिए आई और इन्होंने बहुत वेट किया इस सेशन के स्टार्ट होने का। इंशाल्लाह तबस्सुम आप इसमें बहुत आगे जाएंगी। जी सर, ओवर टू यू। जी क्लास में आपको ये बता दूं कि जो मिस तबस्सुम है ये माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश में, और ये मैं कहूँगा कि हमारे लिए ऑनर है कि हमारी एक ऐसी स्टूडेंट जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश में, वो आज हमसे अमेज़न सीख रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इनको अच्छे से साथ लेके चलेंगे, सारी क्लास के साथ लेके चलेंगे। बस तबस्सुम जी आपने भी इंशाल्लाह सर। वही काम करना है कि एक तो लेक्चर मिस नहीं करना, दूसरा आपने जी अपनी श्योर असाइनमेंट सर। को मिस नहीं करना। अगर आप इसको जी मिस करेंगी तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी, फिर जो स्टेयर्स हमने जी आपको ऊपर चढ़ाई हुई होंगी ना, वहां से फिर आपको जी ऊपर लेकर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्लास के साथ रहना है, अपनी असाइनमेंट्स को लेके चलना है, अपने लेक्चर को साथ साथ इंशाल्लाह लेके सर। चलना है और इनको मिस नहीं करना आपने। ठीक है? जी जी
इंशाल्लाह सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोले सुनैना। मैम मेरा नाम सुनैना, मैं ओकारा से बिलोंग करती हूँ और मैं एविएशन मैनेजमेंट कर रही हूँ लाहौर से, और मेरा रेफरेंस जाहिद की मैं क्लासमेट हूँ। ठीक है सुनैना, आपने ऑलरेडी कहीं से अमेज़न किया हुआ है? नो मैम, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और इंशाल्लाह। आपने अपना टाइम मैनेज करना है इस तरह से कि आपकी ना क्लास मिस हो और ना ही आपकी जो है वो असाइनमेंट मिस हो, ठीक है? ओके मैम, श्योर, इंशाल्लाह। वेरी गुड। चलें, अब हमारे साथ कौन रह गया है? जाहिद है हमारे साथ। जाहिद आप अनम्यूट हो, और उसके बाद जाहिद के बाद अगर कोई मिस है तो वो हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स जो है उनसे आज लिंक ही ज्वाइन नहीं हो पा रहा, अभी वो मिस है। चले उनको देखते हैं, तब तक जाहिद आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जाहिद मुश्ताक हूँ, तोबा से बिलोंग करता हूँ और जी एविएशन मैनेजमेंट का मैं भी स्टूडेंट हूँ। और मुझे मोटिवेट किया था मेरी कज़न खाला की बेटी है रिक्शा ताहिर, उन्होंने मुझे चाय पे बुला के काफ़ी मतलब मोटिवेट किया, इसलिए फिर मैंने अमेज़न सीखने का फैसला किया। अब उनकी चाय का हक अदा करना है फिर आपने, जी इंशाल्लाह, चाय के साथ ठीक है बिस्किट भी ना? रखे थे, वो इसका भी हक अदा करूंगा मैं। तो बिस्किट का भी फिर हक अदा करना है, ठीक है ना? पूरा पूरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, अच्छा सा सीखना है आपने, और आपने उनको बताना है कि मैं वाकई सही जगह पे मैंने ज्वाइन की है और मैं इंशाल्लाह जो है आपको कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसका इंट्रोडक्शन रह गया हो? चलें, सबका हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनसे अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहा ग्रुप। और चलिए अब हम थोड़ा जो है शॉर्टली आज का लेक्चर करते हैं। आपको थोड़ा सा बताते चले अमेज़न क्या है। कोई आपसे देखें, आपने कल काम करना है, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अमेज़न। तो एक मिनट, इसको लिंक सेपरेटली सेंड कर दें, सेपरेटली ज्वाइन कर लें बच्चे, इसको लिंक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट ठहरे बच्चे, 2-3 स्टूडेंट से ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी व्हाट इज अमेज़न। देखिए, आपने इसमें काम करना है। आवाज आ रही है? जी मैम आ गई है। चलें ठीक है। व्हाट इज अमेज़न? अमेज़न क्या है आपको पता होना चाहिए। आप इसमें जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीटली इस चीज का नॉलेज हो। अब काफी टाइम भी हो गया, लिंक भी मेरा ख्याल है एंड होने वाला होगा। एक लिंक आपको और आएगा सर, और लिंक जाएगा इन्हें, एक लिंक आपको और जाएगा अभी, वो भी आपने ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है जरा जल्दी। तब तक मैं आपको बता दूं, Amazon इज द रिटेलिंग वेबसाइट फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग, ठीक है? Amazon दुनिया की एक सेल और परचेज की वेबसाइट है। कहाँ से शुरू हुई? 1994 टू 95 की बात है। जहां से मेरी आवाज ब्रेक हो मुझे फौरन बता दीजिएगा, ठीक है? 94-95 की बात है कि यूएसए बेस्ड पर्सन जेफ बेजोस जिसका नाम था, और कीन था वो बुक्स रीडिंग का, और पसंद था उसको कि मैं किताबें पढूं। जैसा कि मैंने बताया कि इल्म जितना हो दूसरों तक पहुंचाएं, तो उसने सोचा कि मैं जो है अपनी एसेट जो है वो दूसरों तक भी करूं, दूसरों तक फैलाऊं, इसको स्प्रेड करूं। उसने क्या किया, उसने एक कॉर्नर जो था वो बाय किया किसी स्टोर में, और अपने कॉर्नर में जो अपनी बुक्स का जो था ना, वो एक छोटा सा उसके पास जितना भी स्टॉक था वो रख लिया कि यहाँ से आए और सारे जो है इसको लें और पढ़ें। और वो देता था उसको, परचेज कर रहा था, सेलिंग परचेजिंग उसने अपनी बुक्स की स्टार्ट कर ली। जैसे जैसे उसका अच्छा उसके पास था, जो एक डाटा था, वो बुक्स की कलेक्शन थी, बड़ी अच्छे लेवल की थी, लोगों ने बड़े पसंद किया, अप्रिशिएट किया। और उस स्टोर में उसका जो उसने अपने स्टोर में जो कॉर्नर लिया, उसने उसका नाम भी Amazon ही रखा, ठीक है? नाम क्या था उस पर्सन का? जेफ बेजोस। मींस के Amazon की बेस किसने रखी? जेफ बेजोस ने रखी। कोई मुश्किल हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, कोई ऐसी चीजें नहीं बताएंगे जो आपको समझ ना आ रही हो। इजी वे में आपको बताएंगे, आप चाहे 100 दफा क्वेश्चन करें जहां से कोई कंफ्यूजन है आपको। अच्छा, जेफ ने क्या किया, जब वहां पे क्राउड होना शुरू हो गया, लोगों ने उससे और चीजों की डिमांड शुरू कर दी, जो अदर स्टेशनरी की आइटम्स आज चाहिए होती हैं बुक्स के, मींस के पेंसिल, मार्कर और हाइलाइटर, ये वो एटसेट्रा, वो डिमांड करने लगे। तो उसको कॉर्नर जो है वो एक्सटेंड करना पड़ा। उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करूं जिसमें कुछ स्मार्ट वे वर्क हो। 1994 में हमारे यहाँ नेट का शायद कॉन्सेप्ट भी ना हो और एंड्रॉइड फोन का किसी को पता भी ना हो, तो लेकिन यूएसए में हमसे वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उसने स्मार्ट वे यूज किया, उसने कॉर्नर को लेफ्ट कर दिया, उसने अपने घर पे अपना स्टॉक ले आया
उसने सराउंडिंग में अपने पूरे जो उसकी स्टेट थी वहां के अपने साथ एक बंदे को हायर किया, और स्टेट का जो कलेक्शन डेटा था ना नंबर्स का, उसने मोबाइल नंबर कलेक्ट करके ग्रुप बनाए। जब हम ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ अब ये चीज इन हो रही है कि ग्रुप में सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट हो रही है, तब 94 में उसने जेफ ने Amazon का कॉर्नर वाइंड अप करके ये काम शुरू किया। 5 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं लिंक एंड होने में, उसके बाद साथ ही आप नया लिंक ज्वाइन कीजिएगा। तब तक मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि व्हाट इज Amazon, ठीक है, मैं आपको अभी Amazon ही बता रही हूँ कि क्या है, फिर हम इसमें इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अच्छा, उसने बंदा हायर किया, उसने कहा ऐसा करो, ये डाटा है ग्रुप्स में, उसने बुक्स की सारी डिटेल डाल देनी, जहां से ऑर्डर आना उस बंदे ने जो है ना बुक्स लेके उस जगह पहुंच जाना है। ऐसे उसका काम एक्सटेंड होता गया। जब लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड शुरू हो गई, उसकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी, बुक्स की हाई लेवल की बुक थी। Amazon की बेस कहाँ से बनी? बुक्स से बनी, ठीक है। और था क्या तब भी, देखिए मैं बता रही हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग हो रही है, किस चीज की हो रही है? जस्ट बुक्स की और स्टेशनरी की दूसरी आइटम साथ शामिल हो गई हैं। और दूसरे उसने थोड़ा काम को एक्सटेंड करना चाहा। हर बंदे की ये विश होती है कि काम शुरू हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाता चला जाए। ऐसे ही वो करने लग गया। उसने जो है साथ वाली स्टेट्स के नंबर लिए, उनका ग्रुप बना लिया, एक दो बंदे और हायर कर लिए, वहां तक उनकी बुक्स जाने लगी। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते काम होता गया। लोगों ने देखा कि यहाँ तो रश पड़ा रहता है इसके जेफ के घर में, और ये घर बैठ के इतना काम कर रहा है, ये कर क्या रहा है। जब लोगों ने देखा कि इसका इतना काम है, इसके साथ दूसरे इन्वेस्टर्स आके मिलना शुरू हो गए कि सर मेरी भी ये चीज अपने ग्रुप में कर दें, मेरी भी ये चीज अपने ग्रुप में कर दें। करते करते यूं हुआ क्या कि उसकी जो नंबर ऑफ आइटम्स थी वो इंक्रीज होती गई, ठीक है, उसका काम बढ़ता गया, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आके उसके साथ मिलते गए। आज भी वही Amazon है, आज भी वैसे ही Amazon में सेलिंग परचेजिंग हो रही है, और आज भी बढ़ते बढ़ते यूएसए से बाहर उसका काम हो गया। और उसके बाद जो है वो आज कंट्री में, आज पूरी वर्ल्ड में, सॉरी कंट्री नहीं, वर्ल्ड में Amazon जो है नंबर 1 रिटेलिंग की वेबसाइट है इस टाइम। कोई इसमें फेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको मिसगाइड करने वाले हैं। 2 स्टूडेंट्स आज ग्रुप में से लेफ्ट हुए जस्ट ये कह के कि सर Amazon जो है ये फेक है, ठीक है। देखिए उनकी लाके उनको मिसगाइड करने वाले हैं। हम किसी का माइंडसेट उस टाइम तक चेंज नहीं कर सकते जब तक वो बंदा अपने आप को खुद ना बदल ले, ठीक है। जितना भी हम कन्विंस करें, जब तक वो इनिशिएटिव ना हो खुद को बदलने का, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने समझाया उनको। अब मैं थोड़ा सा आपको भी बताती चलूं कि अच्छा, इतना आपको इसमें पता चल गया कि Amazon कब स्टार्ट हुआ, 94 95, ठीक है। एक इनमें से ईयर है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है 94 में या 95 में, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया? जेफ बेजोस ने। क्या काम था? रिटेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग थी, किया फिजिकली था लेकिन फिर वो आ गया रिटेल पे, ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैं आपको बताऊं जो मिसकॉन्सेप्ट हो रहे हैं कि Amazon बैन हो गया, Amazon ये हो गया, Amazon वो हो गया। Amazon को कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी जो है एक वेबसाइट जो है कहीं बैन कर दी जाए। कभी देखे यूट्यूब थोड़े टाइम के लिए बैन हुई, ऐसा हुआ कि यूट्यूब पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में बैन हो गई और बंद ही हो गई। फेसबुक पूरे मुल्क में कभी कुछ हुआ कि बंद ही हो गई? कितना कुछ होता है, कुछ भी नहीं बंद होता, कभी भी बैन नहीं होता। हुआ क्या कि Amazon में कुछ अकाउंट्स बैन हुए, उसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। क्या Amazon की किसी ने स्टेटमेंट पढ़ी कि हमने पाकिस्तान के अकाउंट्स बैन किए हैं? नो, ये इधर उधर की फैलाई हुई बातें। आई डोंट नो कि ये 100% श्योरिटी के साथ भी है या नहीं है कि वो अकाउंट्स बैन हुए भी या नहीं हुए। जब तक हमें ऑथेंटिक वैलिड न्यूज Amazon की तरफ से ना आए, हमें कहीं कोई खबर Amazon की तरफ से नहीं आई। अब पाकिस्तान को Amazon में लिस्ट कर दिया गया है इंशाल्लाह। ऐसे ही जैसे अब हम यहाँ बैठेंगे और यूएसए मार्केट में काम करेंगे, अभी लिस्ट हुआ है, अभी पाकिस्तान में इसके जो वेयर हाउसेज नहीं है, यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा। यूएसए में काम हो रहा है, यूके में काम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। उसके लिए क्या करना होता है? हमने अपनी लोकेशन जो है वो यूएसए पे चेंज करनी होती है। हम यहाँ बैठ के काम करेंगे तो हमारी लोकेशन कहाँ की जाएगी? यूएसए की जाएगी, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अभी पाकिस्तान में इसका काम नहीं है, हम यहाँ बैठ के यूएसए बेस्ड वर्क कर रहे हैं। आप यूके भी कर सकते हैं, आप और कंट्री में भी कर सकते हैं। आप हमेशा वहां जाएं, हमेशा जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट है वो वहां जाएगा जहाँ गैप होगा। यहाँ पे गैप, दूसरे कंट्रीज में Amazon का काम बहुत है लेकिन वहां पे वीएस नहीं है। रीजन, यूएसए यूके का काम है, वहां पे हर बंदा जा रहा है। दूसरे कंट्रीज में क्यों नहीं जा रहे? फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, क्योंकि लैंग्वेज का इशू है। हर जगह लैंग्वेज जो है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज चलती है, और यूके यूएसए में जो है वो इंग्लिश चलती है। इसलिए यूके यूएसए में ये जो है ये ज्यादा इस टाइम बूम पे ये जा रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि Amazon में 3 बिजनेस मॉडल हैं, और हम कर रहे हैं होलसेल, होलसेल FBA। आप जिसके वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं उसका नाम है होलसेल FBA। नंबर 1 बिजनेस मॉडल
PL बोलते हैं प्राइवेट लेवल को, होलसेल के लिए WSP यूज किया जाता है, और नंबर 3 जो है वो ड्रॉप शिपिंग DS, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है कुछ, और आपको बताते चलें कि जो बैन अकाउंट हुए हैं वो ड्रॉप शिपिंग करने वालों के बैन अकाउंट जो है वो बैन हुए हैं, और होलसेल और PL में ऐसा कोई सीन नहीं है। ड्रॉप शिपिंग भी एक अच्छा है, लिजिटमेट मॉडल है, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे वे में करें, ऑथेंटिक वे में करें, ठीक है। अगर आप कोई भी काम जो है वो गलत तरीके से करेंगे तो आपको वहां पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान के कुछ एरिया को उन्होंने रेड जोन करार दे दिया, अमेज़न ने अभी आया नहीं आने से पहले ही रेड जोन कह दिया गया, सिर्फ ये गलत काम की वजह से, वरना कुछ भी नहीं है। एक ठीक तरह से चलेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है कहीं भी कोई बैन करने वाला काम ही नहीं होगा। जी, ओवर टू यू सर। अब हमारे कोर्स की पूरी आउटलाइन आपको बताई जाएगी जो हमने इस पूरे कोर्स में पढ़नी है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि एक ही दिन में इतना सारा बता दिया गया, ये एक दिन का काम नहीं है, ये जो है ये पूरे कोर्स की आउटलाइन है जो डिस्कस कर रहे हैं। जी ये क्लास होलसेल FBA, अमेज़न में होलसेल FBA एक बिजनेस मॉडल है, और होलसेल FBA ही क्यों, इसलिए कि वर्ल्ड में 80% क्लाइंट अमेज़न का होलसेल FBA का है, 10% प्राइवेट लेवल का है, और 10% ड्रॉप शिपिंग का है। तो जिसका क्लाइंट ज्यादा है, जिसका काम ज्यादा है, जिसका बिजनेस ज्यादा है, हमने उसी मॉडल को सीखना है, उसी को पढ़ना है, उसी को करना है, और उसी में हमने अपना फ्यूचर तलाश करना है। इसमें आपको क्या क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, ये कोर्स की पूरी आउटलाइन है पूरे 1 मंथ की, जो कि आपको कराई जाएगी। ब्रांड रिसर्च, इसमें आप ब्रांड के ऊपर रिसर्च करते हैं। ब्रांड रिसर्च इज द मेन बेसिक टॉपिक होलसेल FBA में, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये कैसे की जाती है ये आपको सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस, प्रोडक्ट का रिसर्च करना और उसका एनालिसिस करना, ये आपको सिखाया जाएगा। ब्रांड से अप्रूवल लेना, ब्रांड से अप्रूवल कैसे लिया जाता है, किसके थ्रू लिया जाता है, क्लाइंट की LLC क्या होती है, क्लाइंट की LLC के थ्रू ब्रांड का अप्रूवल लिया जाता है, क्लाइंट की LLC आपने किस तरह से लेनी है, ये आपको सिखाया जाएगा। सोर्सिंग, sourcing is a typical word in the Amazon. Sourcing mean purchasing, buying something for your inventory. आप अपनी इन्वेंट्री को जब कहीं से बाय करते हैं तो Amazon में उसको सोर्सिंग कहा जाता है। ये सोर्सिंग जितनी चीप से चीप होगी, जितनी लो प्राइस पे होगी, उतना आपका प्रोडक्ट का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जितना आपका प्रॉफिट का नेट मार्जिन बढ़ेगा उतना आपकी प्रोडक्ट की हेल्थ और उसकी सेल बढ़ेगी और उसका वर्थ बढ़ जाएगी, उसको आपका क्लाइंट ज्यादा लाइक करेगा। ठीक है, सोर्सिंग इज एन आर्ट, और ये आर्ट आपको सिखाया जाएगा। लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, कैसे उसकी मीटू लिस्टिंग करनी है, उसको आपने अमेज़न के ऊपर कैसे लाइव करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। शिपिंग प्लान, जब हम अपनी इन्वेंट्री को बाय कर लेते हैं तो उसका एक शिपमेंट प्लान बनाते हैं अपने सेलर सेंटर पर। सेलर सेंटर उस अकाउंट को कहा जाता है जो जिसपे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो बेचने वाला अकाउंट है उसको सेलर सेंटर कहते हैं। तो उसके ऊपर शिपमेंट प्लान किस तरह से बनाया जाएगा ये आपको सिखाया जाएगा, और इसी के आपको साथ साथ जो जो आपको पढ़ाया जाएगा इसकी असाइनमेंट भी आपको साथ साथ दी जाएंगी और आपने साथ साथ करनी है। देन बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी, बाय बॉक्स क्या होता है, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, ये कैसे विन किया जाता है, ये आपको सारा समझाया बताया जाएगा। यूजेज ऑफ टूल, इसमें हम टूल्स का यूजेज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए थ्रू द Amazon डेटाबेस। तो उसमें जो जो से टूल्स आपने यूज करने हैं उसमें हीलियम 10 है, OS एडन है, कीपा है, Amazon क्विक व्यूअर है। OS एडन और Amazon क्विक व्यूअर ये फ्री की एक्सटेंशन है, ये आपके फ्री में होंगी। हीलियम 10 और कीपा ये पेड टूल है, ये आपको परचेज करने पड़ेंगे और इनकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस होती है। अभी लिंक खत्म होने में 1 मिनट रह गया है, तो 1 मिनट के बाद ये लिंक खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको नया लिंक भेजा जाएगा, उसको आपने जल्दी से ज्वाइन करना है। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। A to Z अबाउट द अकाउंट होल्डिंग, A to Z आपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है किसी क्लाइंट का, ये आपको सिखाया जाएगा। और कैनवा का यूजेज और एक्सेल का यूजेज,
इसके ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट बनाया करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन बनाया करनी है। ये आपको सारा समझाया और सिखाया जाएगा इस पूरे कोर्स के। ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है, जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट देंगे और आपको बताएंगे कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे